हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो डालने का टाइम नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम ये है कि जॉब ऐसा है कि समय नहीं मिल पाता है। ये वीडियो जो है वो प्रॉपर बैंक के एग्ज़ाम के लिए, बैंक प्रिपरेशन के लिए, और जो लोग तैयारी इस साल कर रहे हैं अभी लगभग अगस्त के 20 अगस्त के बाद, या फिर ये कहिए कि 23 से एक डेट है, ठीक है, IBPS PO का, अगर सही से याद है तो जो भी है अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होंगे और अभी से ही बहुत लोग तैयारी सही से कर रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोग के लिए कुछ सजेशन है और ऑनेस्ट सजेशन है, क्योंकि एग्ज़ाम जिससे निकला मेरा, कैसे क्या करना चाहिए, ये एक बस सजेशन है। और जो कर रहे हो कर सकते हो, चाहो तो चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बात है कि मेरा इसमें 3 साल से ज़्यादा, ठीक है, 3 साल इसमें वेस्ट हुआ था और 3 साल बाद समझ में आया कि हम गलत डायरेक्शन में थे। देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई मेहनत करो, ठीक है, तुम मेहनत करते जाओ एक जगह डायरेक्शन में, तुमको सक्सेस मिल जाएगा। ये गलत है। अगर तुमको मतलब मान लो भाई कि अगर तुम यहाँ खड़े हो और स्टेशन ना इधर, रेलवे स्टेशन इधर है, ठीक है, समझ लो बस इधर रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तुमको जाना इधर है, लेकिन किसी ने कह दिया कि इधर जाओ और तुम फुल फोर्स में इधर जा रहे हो, मतलब दौड़ जा रहे हो तुम उसेन बोल्ट की तरह, ठीक है, इधर कभी पहुँचोगे? स्टेशन है ही नहीं तो पहुँचोगे कहाँ से? नहीं पहुँचने वाले हो। तो मेहनत तुम कितना भी कर लो, अगर गलत डायरेक्शन में करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम भाई जान दे दो अपना। हम यही काम किए थे, ठीक है, हम मतलब मेरे लिए सरकारी नौकरी इतना इम्पोर्टेंट था उस वक्त कि अगर कोई बोलता ना कि भाई तू अपना गर्दन काट के दे दे, तो भाई दे देता, ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी। 3 साल तक ना यही काम कर रहे थे, एक गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। और इसीलिए बस हम सजेशन देंगे ना कि एक बार सही चीज़ जान लो, ताकि ये काम तुम लोग मत करो भाई। बहुत रोना पड़ता है इस फील्ड में, ठीक है, प्रिपरेशन में बहुत रोना पड़ता है। और बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कभी लगता है ना कि सच बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। सब बस अपना ब्रांडिंग में लगे रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कमाई है लोगों का, ठीक है। तो एक सजेशन, सबसे पहले एक जो चीज़ हम कहेंगे कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और कोई सा भी मतलब पर्टिकुलर मत करना कि यार नहीं हमको तो PO निकालना है, क्लर्क नहीं निकालना है, ठीक है, क्लर्क की तैयारी नहीं करेंगे, ये सब चीज़ मत करना, बहुत गंदा चीज़ है ये, ठीक है। कोई भी जो लड्डू हाथ में आए ना उसको खा लो, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला चीज़ जो हम बोलेंगे कि सीक्वेंस को याद रखना, CP, PP, CM और PM। यहाँ से शुरुआत करो और 5 साल का ना PYQ बना जाओ, ठीक है, इसको बना जाओ सारा, ठीक है। उसके बाद इसको, फिर इसको और इसको। अगर तुम इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, इस लेवल पे तुम अच्छे से 5 साल का प्रैक्टिस करके फिर RRB PO मेंस का, ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर जाते हो, तो मेरा मतलब बता रहे थे कि अनुमान क्या है, तुम रियलिटी बता रही कि ये सारे एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। PO मेंस में जो लोग भी प्रिपेयर करेंगे, 2022 पेपर जो है, 2022 का IBPS PO का जो पेपर है, ठीक है, उसको तो एकदम मतलब रट जाओ, ठीक है। ये सबसे टफेस्ट था, सबसे टफेस्ट गलत हो जाएगा, टफेस्ट था, ठीक है, ये टफेस्ट था। जितने भी मेंस हुए हैं ना, टफेस्ट पेपर था ये IBPS PO 2022। इसको तो रट जाओ, जितना हो सके रट जाओ। देखो, जब तुम ना ऐसे बनाना शुरू करोगे ना कि यार यहाँ से इधर ऊपर बढ़े फिर यहाँ बढ़े, तो तुमको ना कुछ पैटर्न पकड़ में आएंगे। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं सारे क्लर्क बराबर है। नहीं भाई, नहीं, बराबर नहीं है, ठीक है। SBI का जो है ना वो बहुत टफ है RRB से, ठीक है, और IBPS से भी टफ, मतलब कहेंगे कि लेंदी है, ठीक है। इसमें DI में ना 3 तरह के DI अलग अलग आते हैं, इसमें 2 ही आते हैं दोनों में, ठीक है, इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, बहुत अंतर है। लोग बोलते हैं कि सेम है, नहीं सेम नहीं है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसलिए PYQ बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहला सजेशन है PYQ। तुम इसको कम से कम 5 साल का ना तुम घूर के पी जाओ भाई, जो जैसे करना है करो। अगर बुक ओरिएंटेड हो तो दिशा की बुक अच्छी है, इसका ख़रीद लो, या फिर एक करियर पावर का वेबसाइट है, इस पर सारे PYQ फ्री में अवेलेबल है, ये बना जाओ। कोई हिंदू कुछ भी करने से पहले ना सारा पहले क्लर्क और PO प्री, क्लर्क मेंस, PO मेंस, ऐसे करके सारा बना जाओ। सबसे पहला PYQ है। सेकंड पता है, लोग स्पीड के लिए बोलते हैं ना कि स्पीड के लिए क्या करो भाई, तुम मॉक दो। देखो हम बता दें,
हम ना कंटेंट राइटिंग के लिए काम किए हुए हैं जहाँ पर, ठीक है। और हम मतलब नाम क्या लें, ठीक है, इसमें पता नहीं क्या होगा, छोड़ जाए दो, ठीक है। वो जो कंपनी है ना, वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, हम बता दें, ये भी बता देते हैं। तो वहाँ पे ना जब मॉक बना के देते थे ना, तो वो लोग कहते थे ना, अरे यार बना के दे दो ना, बस 60 क्वेश्चन का बनाना है, मतलब 2 सेट का, या फिर 10 सेट का 600 क्वेश्चन या 750 क्वेश्चन बनाने हैं, तुम दे दो, उसका तुम अपना पैसा लेके जाओ यहाँ से, उसका भागो यहाँ से, तुमको कोई मतलब नहीं है। बस उन लोगों का यही मतलब होता था। और पता है, एक बात ये भी बता देते हैं कि मॉक बनाने वाले क्या करते हैं, ठीक है, वो भी तो इंसान है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। जब हम बनाना शुरू किए थे तो हम बोले थे कि सर PYQ करते हैं, तो वो बोलते हैं क्या ना कि नहीं, इस कंपनी का ना ज़्यादा टफ है मेरे से, हमको इस कंपनी से ऊपर बढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा टफ करना है। अरे भाई, टफनेस का कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि टफ प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ठीक है, कैट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लूज मोशन शुरू हो जाएगा तुमको, ठीक है। बिल्कुल नहीं, जो एग्ज़ाम का, अगर देखो एग्ज़ाम 10 रुपये का है ना तुम्हारा, तो 11 रुपये या 12 रुपये का प्रैक्टिस करो, 10 रुपये से 100 रुपये में मत आओ, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा ना कि नहीं तुम तो टफ प्रैक्टिस करने के चक्कर में इतना प्रॉब्लम में आ जाओगे ना कि मतलब फिर लगेगा ना कि तुमसे बन ही नहीं रहा है। और अगर तुम मन से हार गए कि नहीं मेरे से तो बन ही नहीं रहा है, मेरे से एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा, ऐसा तुम एक दिन सोचना शुरू कर दोगे। तो सजेशन देंगे कि स्पीड के लिए मॉक को रिलाई नहीं करो, एकदम मतलब साफ मना करेंगे। इस पर बहुत लोग मना भी करेंगे, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना, उन लोगों से पूछ लेना, मॉक बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्पीड के लिए करना है डेली प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस। जैसे देखो, अगर मान लो कि तुमसे बोलेंगे कि चलो यार तुम्हारा अपना ना नाम बताओ, सिग्नेचर करो अपना, तो तुम बोलोगे कि नहीं मेरा नाम शुभम है, ठीक है, हम 1 सेकंड सिग्नेचर कर लिया। अब हम यहाँ पे बोल देंगे ना कि चलो ठीक है शुभम है, बहुत अच्छी बात है, अब तुम ना ज़रा कोई अटपटा सा नाम ले लेते हैं जिसका हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन लिख देते हैं, अमिताभ बच्चन लिखो, तो लो पहले अमिताभ लो, लिखने में ही 1 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, बच्चन ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, सर अमिताभ बच्चन, सॉरी, ठीक है। तो ये क्यों लगा, यहाँ 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ 1 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस है। बचपन में सर हमको ये नहीं बताते कि शुभम तुम्हारा ये स्पेलिंग है, चलो 1 सेकंड में ज़रा मॉक दे के दिखाओ तो जल्दी से, सिग्नेचर का मॉक करो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। रियलिटी बस यही है कि डेली प्रैक्टिस, सच बता रहे भाई, डेली प्रैक्टिस, और डेली प्रैक्टिस भी ना PYQ का करो, ठीक है। सेकंड चीज़, सॉरी ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया डेली प्रैक्टिस सेकंड, ठीक है। थर्ड चीज़ ना, एक बात बताते हैं जो एग्ज़ाम बहुत ईजीली तुम्हारा निकालेगा, कि मान लो 100 क्वेश्चन बनाने बैठे, फॉर एग्जांपल कि हम प्री का क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे मेंस का 200 क्वेश्चन है या सॉरी 150 क्वेश्चन है या 180 क्वेश्चन है, जितना भी है तुम्हारा, ठीक है। मान लो इस 100 में से तुमसे ना 90 बन जा रहे हैं, आराम से बनाओ, नो टाइमर, ठीक है, नो टाइमर, कोई टाइम नहीं, 90 क्वेश्चंस मेरे से आसानी से बन जा रहे हैं। अब क्या करो ना कि इस 90 का, ठीक है, डबल मतलब 90 × 2 हर दिन कम से कम 60 दिनों तक प्रैक्टिस करो। फिर पता है क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में ना ये पैटर्न चिपक जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम का सारा पैटर्न चिपक जाएगा, और तुम इस तरह का क्वेश्चन देखते ही ना तुम्हारा हाथ अपने आप चलेगा, तुमको स्पीड के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, अरे जल्दी बनाओ नहीं, एकदम नेचुरली स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। और हम लोग का शरीर, पता है, जो इंसान का शरीर ऐसा होता है ना कि अगर एक काम तुम हर दिन करो तो एग्जैक्टली 14 डेज़ में तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। सच बता रहे, तुम ना हर दिन ना बस 10 बार उठक बैठक करो, स्क्वाट करो 10 बार हर रोज़, ठीक है। तुम देखना कि 14 डेज़ में अपने आप तुमको मन करेगा या तो 12 या 14 करने का, तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वहाँ के मसल स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। वैसे ही दिमाग क्या मसल है ना, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस ही एक उपाय है, ठीक है। फिर से इसको बता देते हैं, बहुत सिंपल है, क्या क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है PYQ, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, नंबर 1, ठीक है। सेकंड है डेली प्रैक्टिस, ठीक है, डेली प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा, इसके बाद अगर चाहो तो फिर मॉक तुम दे सकते हो, और मॉक बता देते हैं कि एक एग्ज़ाम से पहले 10 मॉक दे दिए बस। और मॉक का ना मार्क्स से शादी मत करना कि मॉक में मेरा 40 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, चाहे 80 नंबर आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। देखो हम एक बात बताते हैं, लोग बोलते हैं ना 90 परसेंटाइल आएगा, चाहे 80 परसेंटाइल आएगा तो सिलेक्शन होगा। माँ कसम खा रहे हैं ना, मेरा 5 बार 90 परसेंटाइल आया होगा, सिर्फ 5 बार, और मेरा ना सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। जिस साल 5 बार आया ना, उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। जिस साल मतलब मेरा 48 आएगा, चाहे 42 आएगा, PO प्री की बात कर रहे हैं, इसमें इतने मार्क्स आते थे मेरे, और मेरा उस साल मेरा कितना 57-58 था कट ऑफ, 57-58 कट ऑफ था, मेरा 60 प्लस गया था मेरा, ठीक है। तो उस साल देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। जिस साल मेरा मॉक में मार्क्स नहीं आते थे, उस साल सिलेक्शन हो गया।
ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मॉक पे इतना मत करना, बस हाँ ठीक है कर लिए, हो गया प्रैक्टिस, बस बात खत्म। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, चलो सही है। डेली प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है, और PYQ पे ध्यान दो। और हाँ, डेली प्रैक्टिस मतलब डेली प्रैक्टिस, ठीक है, 60 दिन का ना लगातार बना लो। अभी से ना लगभग 90 दिन है, और क्लर्क में तो और ज़्यादा दिन है, ठीक है, 90+। तो रोज़ करो, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ज़रूर समय तो देखो रात में तो समय मिलता ही है, लेकिन बस यही कि 8 बज जाता है और उसके बाद फिर बिस्तर पकड़ के मन करता है सो जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हो ज़रूर पूछना, हम सजेशन, और मतलब सजेशन नहीं, हम एग्जैक्ट रियलिटी बताएंगे कि यार क्या करना चाहिए, ठीक है। बुक के लिए प्रेफर बता चुके हैं, दिशा और करियर पावर दोनों सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई।